कई दिनों के विहार के बाद भगवान गौतम बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान कर रहे थे। लोगों को जब ये बात पता चली तो वो उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शन के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठकर बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिंबिसार ने उन्हें भूमि, खाद्य, वस्त्र, वाहन आदि प्रदान किए। नगर सेठों ने भी उन्हें धन, धान्य और स्वर्ण भूषण उनके चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर स्वीकृति इंगित कर देते थे। भीड़ में एक वृद्धा भी थी। वह बुद्ध से बोली, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे पेड़ से यह आम गिरा हुआ मिला, मैं उसे खा ही रही थी कि तभी मुझे आपके प्रस्थान का समाचार मिला। उस समय तक मैं आधा आम खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इस आधे आम के सिवा और कुछ भी नहीं आपको देने के लिए, इसीलिए मैं इसे ही आपको भेंट करना चाहती हूँ। कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। वहां उपस्थित अपार जन समुदाय, राजा, महाराजा और सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर वृद्धा का आधा आम स्वीकार कर लिया। सम्राट बिंदुसार ने चकित होकर देखा और पूछा, भगवान, एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिए, लेकिन इस बुढ़िया के झूठे आम को लेने के लिए आप आसन से नीचे उतर के आ गए। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, इस वृद्धा ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी। आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी दिया है वो आपकी संपत्ति का एकमात्र छोटा सा हिस्सा है, और इसके बदले में आपने दान का अहंकार भी अपने मन में रखा हुआ है। और इस वृद्धा में मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। फिर भी इसके मुख पर कितने नम्रता और करुणा है। इसीलिए इस वृद्धा का दान आप सभी लोगों के दान से कहीं ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। समाज में अधिकतर लोग केवल दान इसलिए करते हैं ताकि उनको प्रसिद्धि मिल सके और उनके मन के अंदर बड़े और धनवान होने का जो अभिमान है उससे संतुष्टि मिल सके, जबकि सच्चे अर्थों में दान वह कहलाता है जो अभिमान रहित हो और दूसरों की भलाई के लिए दिया गया हो। जब इंसान के पास किसी एक चीज की कमी हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर वह इंसान अपनी उस वस्तु का एक भी हिस्सा दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करता है, दान करता है, तो उस दान का मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि अतिरिक्त पड़ी वस्तुओं का बंटवारा दान नहीं कहलाता, जबकि वो वस्तुएं जिनकी आपको जरूरत है और आपके पास सीमित मात्रा में है, तब भी आप उन्हें दूसरे की मदद के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, सच्चे अर्थों में वही असली दान है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज ब्लास्टर मोटिवेशन साइनिंग ऑफ।